पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 के माध्यम से विकसित कृषि का शंखनाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैयारियों का खुलासा। नई दिल्ली, 24 फरवरी 2026। भारत की हरित क्रांति के प्रणेता संस्थान ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, नई दिल्ली द्वारा आगामी 25 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 की पूर्व संध्या पर एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में संस्थान के शीर्ष वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने मेले के दौरान प्रदर्शित होने वाले क्रांतिकारी नवाचारों और रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की। मंच पर उपस्थित विशेषज्ञ और नेतृत्व। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई, जिन्होंने डेस्क से मीडिया को संबोधित किया। डॉक्टर RS पटारिया, संयुक्त निदेशक विस्तार आईकार IARI। डॉक्टर च श्रीनिवास राव, निदेशक आईकार NAARM। डॉक्टर PS ब्रह्मानंद, परियोजना निदेशक जल प्रौद्योगिकी केंद्र WTC आईकार IARI। डॉक्टर रामस्वरूप बाना, प्रधान वैज्ञानिक कृषि विज्ञान विभाग आईकार IARI। डॉक्टर च श्रीनिवास राव का विशेष संबोधन, तकनीक और नीति का संगम। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर च श्रीनिवास राव ने विशेष रूप से कृषि प्रबंधन और किसानों की आय पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में कृषि केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से खेत तक की दूरी को शून्य करना है। विकसित कृषि माइनस आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब कृषि में वैज्ञानिक नवाचारों और सटीक प्रबंधन नीतियों का सही मिश्रण होगा। हम इस मेले के जरिए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच भी किसान अपनी उत्पादकता और आय को स्थिर और बेहतर बना सकें। उद्घाटन और मुख्य आकर्षण। मेले का औपचारिक उद्घाटन 25 फरवरी 2026 को प्रातः 10:30 बजे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। इस वर्ष के मेले की थीम विकसित कृषि माइनस आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। मेले के मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं: 1. युवाओं के लिए नया पुरस्कार। पहली बार IARI युवा नवोन्मेषी किसान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मेधावी युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करना है। 2. डिजिटल और स्मार्ट खेती, ड्रोन तकनीक, AI आधारित फसल सलाह और IoT सक्षम सिंचाई प्रणालियों का लाइव प्रदर्शन। 3. जलवायु अनुकूल किस्में, गर्मी और सूखे को सहन करने वाली नई किस्मों के बीजों का प्रदर्शन और उनकी बिक्री। 4. किसान सम्मान, देश भर के 7 प्रगतिशील किसानों को फेलो फार्मर और 36 किसानों को नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से नवाजा जाएगा। किसान कल्याण और सुविधाएं। प्रेस वार्ता में डॉक्टर RS पटारिया ने बताया कि मेले में आने वाले 1 लाख से अधिक किसानों के लिए संस्थान ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। निःशुल्क सेवाएं, किसानों के लिए पूर्णतः निःशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन और पूसा गेट से मेला स्थल तक निरंतर ई-वाहन सुविधा। संवाद केंद्र, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ सीधे प्रश्न उत्तर सत्र आयोजित होंगे, ताकि किसान अपनी स्थानीय समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान प्राप्त कर सकें। सांस्कृतिक संध्या, किसानों के मनोरंजन के लिए 25 और 26 फरवरी को आकाशवाणी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। निष्कर्ष, यह 3 दिवसीय मेला न केवल तकनीकी प्रदर्शन का केंद्र होगा, बल्कि ये भारतीय कृषि को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। विशेषज्ञों ने मीडिया के माध्यम से सभी किसानों, स्टार्टअप्स और कृषि छात्रों से इस महाकुंभ का हिस्सा बनने की अपील की। मेरा नाम श्रीनिवास राव चेरुकुमल्ली, मैं निर्देशक रूप में सेवा कर रहा हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का। एंड जो 25 तारीख फरवरी 25 तारीख से 3 दिन हमारा पूसा कृषि विज्ञान मेला होगा। एंड हमारा उम्मीद यही है, हमारा 1 लाख जो स्टेक होल्डर्स होंगे, किसान के साथ महिला किसान होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, विद्यार्थी होंगे, महिला होंगे, अलग अलग लोग होंगे। इसका एक त्योहार जैसा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इस साल का जो विशेष है हमारा ये है, तो विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, उसी तरफ हमारा 7 सेशंस हैं, गोष्ठी होगा। किसान उसमें शामिल होंगे। एक फसल का विविधीकरण होगा, डिजिटल एग्रीकल्चर होगा, महिला किसान के बारे में होगा,
फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस का होगा, जलवायु परिवर्तन का बारे में होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का होगा, अलग अलग सेशंस होंगे। इस साल हमारा जो सरकारी जो पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उसके बारे में काफ़ी जागरूक करने के लिए प्रयत्न होगा। काफ़ी किसान को टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन उसका गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, लेकिन किसान के ज़्यादा पता नहीं है इसको। उसमें भी एक सेशन होंगे और इस तरफ का माइक्रो इरिगेशन बिंदु सेद्य करना है तो कितना स्कीम है, वर्मी कंपोस्ट करने से कितना सरकारी सपोर्ट कर रहे हैं, यांत्रिकरण का किस तरफ होगा, ये सभी उनको करेंगे। एक किसान से हम लोग यही करते हैं, एक सेशन है किसान, हम IRI से हमेशा करते हैं, हम अनुसंधान करते हैं आगे क्या करना चाहिए, उससे भी डिस्कशन करके हम लोग आगे ये करेंगे। मुख्य रूप में एक विशेषता यही है हमारा, कम से कम 7 किसान इनाग्रेशन में हमारा शिवराज सिंह चौहान जी ये उद्घाटन करेंगे। उसमें 7 किसान को ये फेलो फार्मर्स के लिए अवार्ड देंगे इनागरल सेशन में। तीसरा हमारा जाट साहब, DG साहब, सचिव जी ज्वाइन करेंगे। आखिरी दिन जो भागीरथ चौधरी साहब आएंगे, उसमें कम से कम 30 से ज़्यादा इनोवेटिव फार्मर्स को ये हम लोग ये सत्कार करेंगे। ये इनोवेटिव फार्मर्स हैं, सभी लोग कुछ नवीनता लेके आया, ये फसल में हो सकता है, कोई मिट्टी का ताकत बढ़ाने के लिए हो सकता है, जलवायु परिवर्तन का, पानी का संरक्षण, इस तरफ का हम लोग ये प्रेरणा रूप में एक किसान उसमें प्रस्तुत किया। उनको लेके इनोवेटिव फार्मर्स हम लोग करके पूरा एक 3 दिन का यही होगा। एंड मिलके कृषि IRI का पूसा कृषि मेला इस तरफ होगा। पूरा खेती भारत में कहें आगे लेके जाएंगे, किसान का प्रॉफिट अच्छा रहेगा, उनको आमदनी कैसे बढ़ेगा, देन ये खेती ये एनवायरनमेंट के साथ संतुलन है। हमको पता है जो एनवायरनमेंट है, पानी का प्रॉब्लम है, मिट्टी का, जलवायु का, क्लाइमेट का, हम लोग किस तरफ से हम संतुलन करके खेती करना चाहिए। एंड ओवरऑल जो भारत का जो ऑयल सीड्स हैं, जो तिलहन दलहन का ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल कैसे करेंगे। उसके साथ साथ खेती जो नेचर के साथ, जो प्रकृति का साथ हम लोग आके जाके, हमारा पूरा भारत का नेचुरल रिसोर्स है, मिट्टी, पानी, बायोडाइवर्सिटी, जलवायु, क्लाइमेट, सभी चीज़ हम लोग संतुलित करके हमारा ये आगे पीड़ित को हम लोग हैंड ओवर करेंगे। यही फिलॉसफी लेके हम लोग पूरा 3 दिन का पूसा कृषि मेला रहेगा। तो किसानों के लिए कोई नई पैकेज या कोई नई नीति का कोई है प्रावधान? नहीं, किसान मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब आएंगे, उसमें ज़रूर है जो हम अभी खेती के लिए, किसान के लिए काफ़ी, मतलब फसल बीमा योजना है, सिंचाई योजना है, यांत्रिकरण है, बीज का सिस्टम है, फॉडर का सिस्टम है, तो काफ़ी स्कीम्स का वो ज़रूर वो करेंगे जो उसमें कैसे किसान यूज़ करना चाहिए। आप नया जो ऑलरेडी काफ़ी स्कीम्स हैं खेती किसान के लिए, लेकिन एक उनको हमारा शिवराज सिंह चौहान जी ये प्रेरणा करेंगे, ये पहले ये जान के यूज़ करे, स्कीम्स को लाभदायक करे, एंड वो लाभदायक करके खेती कैसे प्रॉफिटेबल होगा, लाभदायक होगा, देन जलवायु परिवर्तन का अनुकूल कैसे करना है। एंड खेती हमारा केवल खाने के लिए रूप में नहीं है, हमारा स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होना चाहिए। हमारा जॉब क्रिएशन कैसे होगा, मतलब जो नौकरी गांव में, शहर में नौकरी देने के लिए हमारा स्टार्टअप्स हैं, नया स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ICR में हमारा काफ़ी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। तो नौकरी जो पढ़े स्टूडेंट्स को विलेज में ये सभी बता के उनको प्रेरणा करेंगे। एंड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, मिट्टी का ताकत है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के, नीम कोटेड यूरिया है, परंपरागत कृषि है, एंड पानी का माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, एंड सभी चीज़ वो बताएंगे। जो अभी नया आया उसके लिए भी बताए करके उनके ये प्रेरणा करेंगे। जो किसान आएंगे सभी से एक प्रचार भी होगा एंड ट्रांसफर ऑफ मतलब एक्सटेंशन भी होगा। आगे
भारत में अभी कम से कम 7 लाख गांव है एंड 15 करोड़ तक हमारा किसान भाई बहन है। वो ये माध्यम से IRI पूसा कृषि माध्यम से जो स्कीम्स हैं वो कैसे एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जो नया सोच है वो कैसे हर किसान के पास लेके जाए एंड भारत का किसान कैसे लाभ उठाए, इसके लिए ये सभी ये डिस्कस करने के लिए कुछ सुझाव भी सुनेंगे। ऐसा नहीं है, ये किसान का अपेक्षा क्या है, हमारा अलग सेशन है, हमसे क्या उम्मीद है, अनुसंधान संस्थान के लिए क्या अपेक्षा है। जैसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया तो क्वालिटी बीज का क्या है, इस तरफ का बीज है, ये सभी उनके साथ उनके बात सुनेंगे। सर, इस बार कृषि विज्ञान मेले का थीम क्या रखा गया? इस बार थीम है जो विकसित कृषि, जो मतलब ये परंपरागत कृषि के साथ जो नवीनता लेके आए, जैसा हम बात किया अभी डिजिटल एग्रीकल्चर क्या होता है, देन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किया है एंड सेंसर बेस्ड इरिगेशन कैसे होना चाहिए, ये प्रिसिशन फार्मिंग सभी चीज़ है। ये विकसित कृषि से आत्मनिर्भर भारत, आप पता है अभी भी हम लोग भारत में जो दलहन तिलहन सभी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको ये आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, हमारा ये जरूर होगा। जो विकसित कृषि के आत्मनिर्भर भारत को हम लोग जोड़ के ये 3 दिन का IRI कृषि मेला ये संपर्क ये होगा 25 तारीख से 3 दिन फरवरी 25 के एंड सभी मेरा निवेदन यही होगा, सभी हमारा पत्रकार मित्र प्रेस मीडिया मित्रों से यही है, आप बड़ी मात्रा से, ये भी एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी आप लोग इस तरफ सेवा कर रहे हैं, ये है ना, आपके माध्यम से ये सभी मैसेजेस ये इसी तरफ डिस्कशन पूरा भारत में हर किसान तक पहुँचे, देन काफ़ी लाभदायक होगा। देन इसी प्रयत्न होगा, हमारा अपेक्षाएँ काफ़ी उम्मीद है किसान आने के लिए एंड जो डिस्कशन भी अच्छा रहेगा एंड पूरा और उनसे कुछ सुझाव लेके और उनका चाहिए तो और एक भी हम लोग जो सुझाव हैं उनके अनुकूल हम लोग मोल्ड करके आगे का पूसा किसान मेला हम लोग इसी तरफ करेंगे। सर, कृष्णा पिकल्स का आपने नाम लिया, क्या इस बार उन्हें सम्मानित किया जा रहा है? वो ऑलरेडी सम्मान किया है, वो मैडम है, सम्मान किया है, कृष्णा पिकल्स हैं। हम तो मैं पहले आंध्र प्रदेश से मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ, इतना अच्छा क्वालिटी है। हम खुद ही, हमारा पूसा हट में एक उनका शॉप भी है, हम उधर खरीद करते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो वो महिला भी है, प्रेरणा भी है, जो खेती के लेके इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं मैडम, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्वालिटी कर रहे हैं और एक है उनका ये इनकम जनरेशन प्रॉफिट नहीं है, कितना आम का खर्चा मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं, नहीं है तो वो आम पता नहीं किस तरफ होगा। जो अचार मैडम बना रहे हैं तो कोई गिरा हुआ भी उसके भी लाभदायक है, नहीं तो उधर वेस्ट भी होता है। तो मेरा मानना है इस तरफ का महिला में सोच होना चाहिए, महिला संगठित होके 30 महिला 40 महिला होके गाँव में आप वो लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस करना चाहिए। उसके साथ साथ आमदनी एक बात है, आमदनी के साथ महिला का जो मतलब सेल्फ सिक्योर्ड ये है, प्रॉफिट्स हैं एंड उसके साथ हमारा कोई फसल है तो डिमांड कम है, कभी भी टमाटो हमको पता है कभी कभी ज़्यादा प्राइस होता है, कम प्राइस होता है। जब कम प्राइस होता है इसी तरफ का महिला आगे आके एक मार्गदर्शन होना चाहिए। आज टमाटर सब्जी नहीं खा सकता लेकिन अचार बन सकता है, जूस बन सकता है, चिप्स बन सकता है, इसी तरफ सोच ले आने के लिए हमारा प्रयत्न होगा। धन्यवाद।